नजर में मुख्य मुद्दा है महिलाओं के लिए यहाँ पर पिंक टॉयलेट्स नहीं है, जो कि होने चाहिए। उन्नाव में इतने एक्सप्रेस हुए, उन्नाव ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उन्नाव में ऐसे कहीं पर मैडम कोई विकास नहीं हुआ। वुहान रोड गड्ढों में तब्दील है। सर्वाधिक एक्सप्रेस वे उन्नाव में है और मोदी जी की योजनाएं जो है सर्वाधिक है। मोदी मोदी मोदी। सर्वाधिक एक्सप्रेस वे उन्नाव में है और मोदी जी की योजनाएं जो है सर्वाधिक है। मोदी मोदी मोदी। तो इत्र के शहर कन्नौज से हम पहुंच गए उन्नाव। उन्नाव यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की धरती है। ये आजादी के मतवाले चंद्रशेखर की ये धरती है। लंबे वक्त तक कांग्रेस पार्टी का गढ़ रही, लेकिन पिछले 2 बार से साक्षी महाराज यहाँ से सांसद चुन रहे बीजेपी के। क्या एक बार फिर से, चूंकि मैदान में बीजेपी की तरफ से साक्षी महाराज है, लेकिन अनु टंडन है इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से। क्या कहती है उन्नाव की जनता? उनके बीच आते हैं जो लंबे वक्त तक कांग्रेस का गढ़ रहा है। एसपी ने भी बहुत बार जीती। क्या साक्षी महाराज हैट्रिक बना पाएंगे या उनको लगता है बाजी पलटेगी? काम से खुश ना खुश, क्या कहती है उन्नाव की जनता? आइए चलते हैं। ढोल लगाड़ों के बीच उन्नाव में आपका स्वागत है। उन्नाव, साक्षी महाराज हैट्रिक बनाने के लिए चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो अनु टंडन समाजवादी पार्टी की तरफ से जनता के पहले तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। उन्नाव की जनता कड़ी धूप में आज आपके लिए मंच है। आप अपनी जगह के मुद्दे पूरे देश को सुना सकते हैं, तो बारी बारी से इंतजार कीजिएगा, आगे मत बढ़िएगा, अपनी अपनी बात कहिए। क्या मुद्दे हैं आप? जनपद में तमाम सारे मुद्दे हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये रखना चाहूंगा कि हमारे जिले में किसी भी तरह की कोई सरकारी यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं बन पाई है। ये सबसे बड़ा हमारे उन्नाव के लिए मुद्दा है। सरकारी ट्रॉमा सेंटर अभी तक यहाँ पे संचालित नहीं हो पा रहा है, दूसरा मुद्दा ये है। और तमाम अहम गहन मुद्दे हैं जिनको सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। सरकार को इस चीज पे ध्यान रखना चाहिए कि उन्नाव एक साहित्यिक धरती है, एक साहित्यिक नगरी, साहित्य का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। और एक छोटा बोलिए, मुद्दा और अहम देना है मुद्दा। हाँ, मुद्दा ही है मैम, ये भी मुद्दा ही है। ये जिस ग्राउंड में आप यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पे आज तक किसी भी प्रयासों से भी सरकारी महोत्सव जिले में नहीं हो पाया है। बड़े बड़े शहरों में सरकारी महोत्सव होते हैं, आज तक यहाँ पे सरकारी महोत्सव नहीं हुआ। इसकी एक सबसे बड़ी मांग उन्नाव जनपद की है। मैं स्वीप की आइकॉन बनाई गई हूँ डिस्ट्रिक्ट से, स्वीप आइकॉन। मैं नेशनल अवार्डी टीचर भी हूँ। मेरी नजर में मुख्य मुद्दा है महिलाओं के लिए यहाँ पर पिंक टॉयलेट्स नहीं है, जो कि होने चाहिए। वेन एवर यू एंटर फ्रॉम द सिटी, हम पूरा थ्रू आउट द सिटी क्रॉस कर लेते हैं, हमें एक टॉयलेट्स नहीं मिलते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। दूसरी बात है, केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए। यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय नहीं है मैम, बहुत ज्यादा समस्या होती है बच्चों के एडमिशन के लिए। इतना बड़ा सिटी है, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर एक केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए। महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए कोई अच्छा डिग्री कॉलेज नहीं है। मैं शिक्षा पर ही बात करूंगी। मौतें हो गई हैं, 21 मौतें अजगैन से मोहान रोड जोड़ती है। पिछले 1 साल में 21 मौतें वहाँ पे हुई हैं। सड़क बनवाने कोई नहीं गया वहाँ पे, कुछ नहीं पास हुआ है। 4 लाइन पास है और उन्नाव में सर्वाधिक एक्सप्रेस वे उन्नाव में है और मोदी जी की योजनाएं जो है सर्वाधिक है। मोदी 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 बोलो और बोलो मुद्दों की बात करिए। इस बार उन्नाव का चुनाव एक तरफा चुनाव, क्योंकि महाराज जी ने उन्नाव में इतना विकास किया है। और राम मंदिर का चाहे मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, साक्षी महाराज जी ने सबसे अग्रिम भूमिका निभाई थी। और आज उन्नाव में इतने एक्सप्रेस हुए, उन्नाव ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उन्नाव में ऐसे कहीं पर मैडम कोई विकास नहीं हुआ। वुहान रोड गड्ढों में तब्दील है, आने जाने की बड़ी समस्या है और उन्नाव की जनता इस बार साक्षी महाराज को हरा के भेजेगी। साक्षी महाराज जी 5 लाख पार जा रहे हैं उन्नाव से, और पूरे भारत में मोदी जी 400 पार जा रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं है, खाली खाली नारेबाजी। आज तक की उन्नाव को 15 साल से 20 सालों से ठगा जा रहा है। कोई जात के नाम पे ठग रहा है, तो कोई बोला समाज के नाम पे ठग रहा है। और यहाँ पे रोजी रोटी के नाम पे कोई काम नहीं हो रहा, केवल एक काम हो रहा है। 19 घोषणा पत्र में हमारे दिए हुए हैं, उन घोषणा पत्र पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जो निर्दलीय लोग भी यहाँ पर हैं, आप बताइए आपका क्या मुद्दा है? मैडम, मुद्दा सबसे बड़ा तो ये है कि लगातार 10 साल से सांसद रहे हैं साक्षी महाराज जी। एक बच्चे को भी इंसान गोद लेता है तो थोड़े दिन बाद वो चलने लगता है।
माननीय साक्षी महाराज ने एक गांव को गोद लिया था। उस गांव का नाम है टीकरगढ़ी। वो गोद से उतर ही नहीं पा रहा है, वो चलने के काबिल नहीं बचा है। और विकास के नाम पर गोद लिया, वो भी वहाँ पर भी विकास है। मैम दरअसल ये 10 साल से माननीय सांसद जी यहाँ से हैं, उन्नाव कानपुर को जोड़ने वाला जो एक पुल है, यकीन मानिए मैं दिल के हृदय से बोल रहा हूँ, इतनी जनता, आम जनता इतनी परेशान है। 2 पुल थे, एक पुल बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। कानपुर और उन्नाव को जोड़ने वाले कानपुर शुक्लागंज वाला जो कार है। और ये मैडम मैं आपको बताऊं, और मोदी जी को मैं धन्यवाद इस बात का देना चाहता हूँ, 10 सालों में हमारी सोती हुई कौम जो कुंभकर्ण की जो मुसलमान जिसको कहते थे, मोदी जी को इसलिए धन्यवाद है कि एक सोने का नाटक जो कौम कर रही थी, आज वो कौम सोने का नाटक ना कर रहे, उसको जगाने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। जो लोग अपने आप को मुसलमान कहते थे, यकीन मानिए वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे। 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको जगा दिया है। अब मैं मुसलमानों को ये कहना चाहता हूँ, अपनी आप चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, मगर अपनी सियासी ताकत के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हो जब तक कि आपके पास सियासी गठबंधन। इंजन की सरकार है जनपद उन्नाव में, लेकिन और प्रदेश की राजधानी से बेहद करीब है, फिर भी विकास से अछूता है। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ बेरोजगारी की है। नवयुवा रोजगार का सबसे बड़ी। जी मैडम, साक्षी को कोई नहीं रोक सकता, साक्षी कोई नहीं रोक सकता, चाहे जितना जोर लगा लो। और एक बात और है, मोदी जी को हम एक बात है मैडम, मोदी जी जीत जाएंगे और एक हमारे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देना पड़ेगा। उन्नाव में बहुत। आप कवित्री, आप सुनाइए। जी, मैं कवित्री प्रियंका शुक्ला हूँ। मैं करीब 10 सालों से काव्य पाठ करने बड़े बड़े मंचों पर जाती हूँ, लेकिन मैंने भाजपा सरकार आने के बाद एक चीज ये महसूस की है कि मैं बहुत सुरक्षित रहती हूँ। मेरा रात में आना जाना रहता है, हम लोग रात में आते जाते रहते हैं, कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी 4 बजे, लेकिन अब मैं पूरी तरीके से सुरक्षित हो गई हूँ। मुझे लगता है कि मैं कभी भी कुछ कविता सुनाइए। जी, मैं जो कि श्रृंगार की कवित्री हूँ, मैं सुनाती हूँ कि किसी बेबस को अपने घर का साया कौन देता है, दरख्तों को भला पतझड़ में छाया कौन देता है, और यहाँ सब लोग दिल में रह के दिल को तोड़ देते हैं, किसी के दिल में रहने का किराया कौन देता है। ये चुनाव सनातन प्रेमियों और सनातन विरोधियों के बीच में है। जिस तरह से आज की सनातन का अपमान किया जा रहा है विपक्ष द्वारा, ये हम सब के लिए बहुत ही वो है, और हम सब सनातन प्रेमी हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं। जिस तरह से विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि हिंदुओं की संपत्ति को जब्त करके इन सनातन विरोधियों को दे दिया जाए। आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या कहना है। ये देखिए, यहाँ पर हटिए, जरी का काम, मोती का काम जो यहाँ पर बहुत मशहूर है, उसके बारे में भी बताइए। काम करते हैं, इसका काम करते हैं। ये कारीगरी आप ही करती हैं? जी 2-3 साल से काम करते हैं कढ़ाई का। कैसी आमदनी हो रही है? चुनाव का टाइम है, कैसे आप लोग कमा पा रहे हैं, नहीं कमा पा रहे हैं, क्या बोलते हैं? इलेक्शन को लेकर आपकी क्या सोच है? सरकार को और क्या करना चाहिए कि इस उद्योग को और बढ़ावा मिले? सरकार ने हमको काम दिया है, यही काम से अपना पेट चला रहे हैं। मैडम, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हमारे जनपद को ओडीओपी में जरी दर्जोदी प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें उन्नाव में 20,000 से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षित करने का काम किया गया है। भारत सरकार का क्लस्टर है, लेकिन इनको काम नहीं मिल रहा है। मैडम, इतनी महिलाएं हमारे यहाँ ट्रेंड हैं जरी दर्जोदी में, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा। भारत सरकार का करोड़ों की लागत से क्लस्टर बना हुआ है। हम लोग काम कर रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, और हम लोग बहुत खुश हैं। गवर्नमेंट ने हमको काम दिया, और ये मेरे बच्चे बहन भाई सब मिलकर काम करते हैं। हम लोग करते आए, कम से कम 500 से 600 औरतें काम करती हैं आके। बेरोजगारी यहाँ का प्रमुख मुद्दा है। बेरोजगारी, सांसद साक्षी महाराज ने 5 साल में 10 सालों में कोई काम नहीं किया है, और मोहन मार्ग को आप देख रहे हैं। विकास के नाम पे इन्होंने किया क्या है? कुछ नहीं किया है।